19वें शिक्षा पत्र में कल हम ये विषय देख रहे थे कि श्री हरिराय जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए ये आज्ञा दी कि उत्तम भगवतियों का संग कलयुग में हमें कठिनाई से प्राप्त होता है, परंतु भगवतियों के अंदर क्या गुण होने चाहिए उनका आपने वर्णन किया। और फिर आप स्वयं अपने विषय में ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम स्वयं भी जो है वो उत्तम भगवतियों के संग से वंचित हो गए, इसलिए ऐसी स्थिति में हमारा भी भक्ति मार्ग में क्या भविष्य है ये पता नहीं है। और व्रज से दूर हो जाने के कारण भगवद अनुसंधान से भी हम व्यतिरिक्त हो जाते हैं, क्योंकि व्रज में रहने पर स्वाभाविक ही प्रभु की स्मृति हमारे चित्त में बनी रहती है। तो भगवद भाव या भगवत स्मृति आंतरिक रूप से क्यों नहीं की जा सकती, उसका उत्तर आपने 7वीं कारिका में दिया कि विषयाक्रांत जो हमारा चित्त होता है उसके अंदर भगवत भाव नहीं ठहरता है। तो हम तो अपने मन से चाहते हैं कि हम भगवान के बारे में सोचें, प्रभु की लीला का हम चिंतन करें, परंतु जो हमारी ये लौकिक स्थिति है उसमें हमारे चित्त के अंदर सांसारिक विषयों का प्रवेश अधिक होता रहता है, जिस वजह से भगवत भाव हमारे चित्त में ठहरता नहीं है। तो हम एक क्षण प्रयास करते हैं तो दूसरे ही क्षण कोई सांसारिक विषय हमारे चित्त में पुनः आ जाता है और भगवान उस चित्त में से हट जाते हैं। तो उसका निरूपण आपने 7वीं कारिका पर्यंत किया। अब 8वीं कारिका में आगे, तदभावात् कथा दूरे ततो विमुखता हृदः एवं विदस्य सततम श्री कृष्ण शरणम मम। सत्संग के अभाव सो भगवत कथा दूरी है, तासो हृदय की विमुखता बहिर्मुखता होए है, ऐसे प्रकार को जो मैं ताको निरंतर श्री कृष्ण आश्रय है। टीका, जो भगवदीय होए तो श्री सुबोधिनी जी आदि भावात्मक कथा कहे तो सुनी के हृदय में भाव उत्पन्न होए तो भगवदीय मोते दूर ही हैं, ताते भावात्मक कथा हूँ मोते दूरी है, ताते हृदय में विमुखता छाए रही है, तो या भांति सर्व साधन करी रहित हो, यह देशांतर में स्थित हो, ऐसो जो मैं ताको श्री कृष्ण ही शरण हो, जब और कछु न बने तब शरण की भावना करत हो। तो यहाँ श्री गोपेश्वर जी हरिराय जी के तात्पर्य को समझा रहे हैं कि भगवदीय के संग में बैठकर जब हम भागवत सुबोधिनी आदि के द्वारा ठाकुर जी की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का जब हम चिंतन करते हैं तब हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है, परंतु भगवदीय भी हमें उपलब्ध न होते हों और भगवत चर्चा करने के लिए भी कोई व्यक्ति न हो तो स्वतः एकांतिक भक्ति करने का हमारे जैसे सांसारिक जीवों में सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में हमारे अंदर विमुखता आती रहती है और जब हम सभी साधनों से रहित होते हैं तो अंततः भगवत स्मरण ही हमारे लिए कर्तव्य रूप बनता है। इसलिए वो शरण की भावना हमें ऐसी स्थिति में करनी चाहिए, ये आप आज्ञा कर रहे हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री कृष्णाश्रय में कहे हैं, विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। विवेक धैर्य भक्ति आदि सो रहित, विशेष करी के पाप में आसक्त और दीन, ऐसो जो मैं, तिन की गति आश्रय स्थान श्री कृष्ण ही है। विवेक धैर्य भक्ति आदि सर्वधर्म करी रहित होए, पापासक्त होए, अति दीन होए, सो श्री कृष्ण को शरण करें, ताते मैं सर्व साधन करी रहित हूँ, तासो निरंतर श्री कृष्ण ही शरण किए हैं। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी का ऐसा उपदेश है कि विवेक धैर्य भक्ति आदि से जब हम रहित हो जाते हैं और कोई प्रकार के भाव जब हमारे हृदय में चित्त में प्रकट नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में भगवत स्मरण हमें करना चाहिए और वही सभी साधनों की परिपूर्णता को सिद्ध करवाने वाला धर्म है। ये बताते हुए अपने लिए कर्तव्य का आप निरूपण कर रहे हैं कि हर भक्त को ऐसी परिस्थिति में भगवत स्मरण को ही सर्वोपरि साधन के रूप में देखना चाहिए। को वेद कृष्ण किम कर्ता न जाने हम कृपा निधि, तथापि श्रीमदाचार्य शरणम करवई मनः। शब्दार्थ, कौन जाने कृपा के निधि श्री कृष्ण कहा करेंगे, सो मैं ना ही जानत हूँ,
तो हूँ मन को श्रीमद आचार्य जी रूप एक चरण करूं। टीका। सो यह मैं नहीं जानत जो श्री कृष्ण कहा करीबे वारे हैं, मेरी कहा गति करेंगे तो जानी नहीं जाते। परंतु इतनो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा ते जानत हो, तो श्री कृष्ण दयानिधि हैं, अपने निज भक्तन पर निश्चय कृपा करते हैं। ताते मैं एक श्री आचार्य जी के चरण कमल की शरण अपने मन ते करी रहो हूँ। ता करी श्री कृष्ण हूँ कृपा करेंगे और सगरो कार्य हूँ सिद्ध होएगो। यह कही के यह जताए, जो श्री आचार्य जी की शरण जीव आयो है, तिनके सगरे कार्य सिद्ध होंगे। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम श्री महाप्रभु जी की शरणागति में आकर ही भगवान को जानते हैं। इसलिए भगवान ने हमारे लिए क्या चाहा है, भविष्य में हमारे लिए क्या फल प्रभु ने निर्धारित किया है, क्या हमारा वर्ण आदि किया है, इन सब का हमें कोई ज्ञान नहीं है। परंतु श्री महाप्रभु जी की ही कृपा से हम इस बात को जानते हैं कि कृष्ण दयानिधि हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपायुक्त होते हैं। इसलिए हमारा कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण के साथ परिचय जो है वो महाप्रभु जी के द्वारा ही होता है। इसलिए श्री महाप्रभु भगवान जब कृपा करेंगे तब ही सब कुछ सिद्ध होगा। यह कही के यह जताए, जो श्री आचार्य जी की शरण जीव आयो है, तिनके सगरे कार्य सिद्ध होंगे। व्रज श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री जी की सगरी लीला इनके अनुभव होएगो। और जो श्री आचार्य जी की शरण नहीं आयो, तिनको कछु फल सिद्धि नहीं है। ताते मैं श्री वल्लभाचार्य जी की शरण मन कियो है, या आश्रय करी अपने मन को समुझाए रखे हैं। तो अंतिम आश्वासन के रूप में हमारा जो चित्त है वो जब भगवान के प्रति शरणागत होता है, तब ही हमारे मन में भगवान निष्ठा की दृढ़ता होती है। और ऐसी अवस्था के अंदर ही हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि अंततः हम जो कुछ भी हैं वो श्री महाप्रभु जी के कृपा बल से ही है। इसलिए श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से और महाप्रभु जी की कृपा से इस मार्ग में जब हमारा अंगीकार होता है, इस मार्ग में हमारा स्वीकार होता है, तो हमें महाप्रभु जी के प्रति अपने आश्रय की दृढ़ता से निश्चिंत होकर रहना चाहिए कि महाप्रभु जी ने यदि हमारा वर्ण किया है, हमारा स्वीकार किया है, तो हमें और कोई भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विशेषः प्रेमजित पत्राद् बोद्धव्यः सर्ववृत्तयुक् अनेन केवलेनैव किंचित स्वस्थम मनो मम। सर्व वृत्तांत सहित विशेष समाचार प्रेम जी नाम के पत्र सो जानो, यह केवल बोध करी के मेरो मन कछु स्वस्थ है। टीका। अब श्री हरिराई जी लिखत हैं, जो विशेष समाचार प्रेम जी के पत्र ते जानोगे, श्री महाप्रभु जी की शरण करी के किंचित मन में स्वास्थ्य है, जो महाप्रभु जी कृपा करी अपनी ओर देखेंगे। इति श्री हरिराय जी कृतम 19तमं शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो प्रेम जी नाम के वैष्णव के द्वारा श्री हरिराय जी इन पत्रों को प्रेषित करते थे, इसलिए विशेष जो निरूपण है वो उनके पत्र से देखना चाहिए। परंतु महाप्रभु जी के प्रति अपने चित्त को लगाकर आश्रित रहते हुए उन्होंने अपने मन को स्वस्थ बनाए रखा है, ऐसी आज्ञा यहाँ से हरिराय जी कर रहे हैं। तो वस्तुतः ये हम सभी के लिए ये उपदेश है कि हर स्थिति में भगवत भाव की दृढ़ता अपने चित्त में बनाए रखनी चाहिए और महाप्रभु जी के प्रति आश्रित होना ये हमारा प्रथम और अंतिम उपाय है। इसलिए और कुछ भी यदि करने की अपने अंदर योग्यता न हो, तब भी महाप्रभु के प्रति अपने चित्त को दृढ़ता से आश्रित रखते हुए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए कि इस मार्ग में हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो महाप्रभु जी की प्रेरणा से, महाप्रभु जी की कृपा बल से ही श्री ठाकुर जी हमारे लिए करेंगे, ऐसी आज्ञा यहाँ करते हैं। कुछ पूछना है? हाँ, स्वाति में
हाँ धन्यवाद राजा। यहाँ जो 9 श्लोक में ऐसे कहो है ना, को वेद कृष्ण किन करता न जाने हम, तो वो ऐसो तात्पर्य ऐसे निकले ना कि अपन प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा निधि है वो नहीं जान सकते हैं, तो वो नहीं जान सकते या लिए मन को श्री आचार्य चरण के शरण में रखना। और एक श्लोक में ऐसे कहो कि श्री कृष्ण को आश्रय करना, तो पहले कृष्ण को, श्री कृष्ण को आश्रय करना, फिर महाप्रभु जी की बात कही, तो रिवर्स ऐसे क्यों? पहले महाप्रभु जी की बात फिर कृष्ण की आश्रय की बात होनी चाहिए ना। नहीं, यहाँ ये कहना चाहते हैं कि महाप्रभु जी ने ही हमें ये उपदेश दिया है कि भगवान कृपा निधि है। इसलिए हम महाप्रभु जी के उपदेश के द्वारा इस बात को ग्रहित करते हैं कि भगवान कृपा निधि होने के कारण हमारे ऊपर कृपा युक्त होंगे, इसलिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। परंतु स्वतंत्र रूप से तो अगर हम महाप्रभु जी के द्वारा इस विषय का विचार ना करते हो, तो स्वतंत्र रूप से तो भगवान हमारे लिए क्या चाहते हैं और क्या इच्छा रखते हैं, इसका कोई निर्णय हमें हो नहीं सकता है। ये आज्ञा करना चाह रहे। राजा नहीं क्लियर करो। यहाँ आप आज्ञा ये करना चाह रहे हैं कि जैसे हमें भक्ति के योग्य साधन प्राप्त नहीं हो रहे, हमें अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं हो रहा, जब तक हम ऐसी स्थिति में हैं तो हमारे मन में संशय स्वाभाविक ही हो जाता है कि पता नहीं भगवान ने हमारे लिए क्या चाहा है। तो ऐसी स्थिति में भक्त कृष्ण के प्रति शरणागत है, जो आगे कहा कि मैं श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे रोज बोलती भी हूँ। कृष्णाष्टक का जब हम पाठ करते हैं तब हम ये विचार भी रखते ही हैं कि इसका पाठ नित्य करने से भगवान हमारी शरणागति का स्वीकार करते ही हैं। हम शुद्ध मन से ठाकुर जी के सामने जब इस पाठ को बोलते हैं तो हम ठाकुर जी को ये विज्ञप्ति करते हैं कि भाई ये ऐसा हमारा भाव है। परंतु वस्तुतः ऐसा हमारा भाव श्री महाप्रभु जी से ही बना है। तो हमें कृष्णाश्रय के ऊपर क्यों श्रद्धा है? क्योंकि वो महाप्रभु जी के वाक्य हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने हमसे ये कहा है कि जो व्यक्ति इसका पाठ करता है उसकी शरणागति का स्वीकार भगवान करते हैं। तो हमें इसका जो स्वीकार है या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो महाप्रभु जी के बल से प्राप्त होती है, अपने बल से प्राप्त नहीं होती है, या स्वतंत्र रूप से भगवत बल से भी हम इतनी दृढ़ता से इस बात को नहीं कह सकते जितनी दृढ़ता से महाप्रभु जी के वचन होने के कारण हम कह सकते हैं। वो बात हरिराय जी बताना चाह रहे हैं कि इसलिए भगवान ने हमसे क्या चाहा है या भगवान हमारा क्या भविष्य देखते हैं, इन सब का तो हमें कोई ज्ञान नहीं है, परंतु महाप्रभु जी के प्रति हम दृढ़ता से आश्रित हैं, इसलिए महाप्रभु जी ने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर हमारा विश्वास है। तो अगर महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसका पाठ करने से कृष्ण शरणागति स्वीकारेंगे, तो हमें विश्वास है कि स्वीकारेंगे। राजा बहुत खूब समझ में आया। यानी हाँ, उसको ऐसे भी कर सके ना कि अपन महाप्रभु जी को मरकट न्यायसु शरणागत रहेंगे तो प्रभु मार्जारी न्यायसु अपन अपनी शरणागति स्वीकारेंगे, ऐसे कर सके। हाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो 19वां पत्र यहाँ संपन्न होता है। आगे अब 20वां पत्र हरिराय जी प्रारंभ कर रहे हैं। 20तम शिक्षा पत्र में शरणागति सो प्रथम भय दोष की चिंता न करनी और शरणागति पीछे तो सावधानता सो रहनो, निवेदन को अनुसंधान करनो, भगवत सेवा गुणगान आदिक करने, थोरे जानिवे वारे के वचन ते पुष्टि मार्ग ते बुद्धि चलित न करनी, सर्वदा सत्संग सो रहनो, अपने श्री आचार्य जी के ही वाक्य में निष्ठा रखनी,
पुष्टि मार्गीय भगवदीय सो मिली के रहनो, यह मार्ग ते विरुद्ध होए तिनके संग्रहित होए के रहनो, यह निरूपण है। तो अब यहाँ आगे भक्तिवर्धक धर्मों का आप निरूपण कर रहे हैं जो शरणागति की सिद्धि में हमारे लिए उपयोगी है। समाचार अवगत्यैवं संतोषो जनितो महान, सदोषेपि हरिः जीवे अनुग्रहं कुरुते स्वतः। समाचार को जानी के ही बड़ो संतोष भयो, काहे ते जो दोष सहित जीव ऊपर हो, हरि भगवान आप ते ही अनुग्रह करते। ठीक है, अब श्री हरिराई जी कहते हैं जो तुम्हारो पत्र आयो सो वांची के मन में संतोष भयो, काहे ते जो यद्यपि ग्रहभंग को बड़ो दुख हतो सो तुम्हारो दुख निवृत्त भयो, तुम्हारे हृदय में संतोष भयो, ता करी हमहु मन में संतोष पाए। आगे जो शिक्षा है सो मन में धारण करियो। हरि जो भगवान सो कैसे हैं, तो अब यहाँ श्री हरिराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि गोपेश्वर जी ने हरिराई जी के पत्र का कुछ उत्तर दिया होगा, वो पत्र हमें प्राप्त तो नहीं होता है, परंतु यहाँ जो आप आज्ञा कर रहे हैं उससे इसका अनुमान होता है। तो हरिराई जी वहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि गोपेश्वर जी ने ये पत्र में लिखा है कि जो भी उद्वेग उनके चित्त में हो रहा था पत्नी के लीला प्रवेश के कारण, वो भी निवृत्त हुआ है, मन संतुष्ट हुआ है, स्वस्थ हुआ है। तो हरिराई जी उस पत्र के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि इस बात को पढ़कर मन में संतोष हुआ। और अब आगे भी पत्रों के द्वारा जो भी शिक्षा आप गोपेश्वर जी को प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को वो मन में धारण करें, ऐसी यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं। हरि जो भगवान सो कैसे हैं, यद्यपि जीव के दोष को जानत हैं, तो वो अपनी औरतें जीव पर अनुग्रह करत है, जीव की ओर ना ही देखत है। शिशुपाल श्री कृष्ण की निंदा ही करतो, ऐसो दुष्ट हतो, ताहू को गति दीनी। इंद्र ने जलवृष्टि करी द्वेष कियो, तो हूँ वापे प्रसन्न भय। ऐसे श्री कृष्ण है, सदा कृपा ही करते हैं, अपने प्रमेय बलते हैं, यह जीव पर अनुग्रह करते हैं। ताते श्री कृष्ण ही को भजन स्मरण आश्रय सदा कर्तव्य है। तो हरिराई जी आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि अब आगे जो भी उपदेश वो दे रहे हैं उसे अपने चित्त में धारण करना चाहिए। तो उस उपदेश को बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वो हमारे दोषों को जानते हैं, फिर भी जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं और हमारे दोषों को भगवान अनदेखा करते हैं। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि शिशुपाल ने ठाकुर जी को की इतनी निंदा की, इतना दोष किया, फिर भी भगवान ने अपने श्रीहस्त से मारकर उसे मोक्ष दिया। और इंद्र ने जो है वो जलवृष्टि की, द्वेष किया, फिर भी भगवान ने उन्हें भी क्षमा किया। तो भगवान कृपायुक्त होते हैं, अपने प्रमेय बल से जीवों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखते हुए भजन स्मरण और भगवान के प्रति शरणागति को सदा ही बनाए रखना चाहिए। प्रमेय बलमासाद्य किमसाध्यम तदा भवेत्, अतः प्रथम दोषाणाम चिंता नैव विधीयताम्। प्रमेय बल को प्राप्त होए तब असाध्य कहा होए है, तासो प्रथम के दोषन की चिंता ना ही कर्तव्य है। टीका, यह पुष्टि मार्ग में तो प्रमेय बल ही तय सर्व कार्य सिद्ध हुए हैं, जीव के साधन तय कछु कार्य सिद्ध होत नहीं। और जीव कहाँ ताई साधन करेगो, या के साधन तय दोष दूरी हूँ नाही हो सकत, ताते वृथा चिंता क्यों करनी। सो श्री महाप्रभु जी कहे हैं, जीवाह स्वभाव तो दुष्टाह, जीव स्वभाव सो दुष्ट है। जीव तो स्वभाव तय दुष्ट है, परंतु अपने अज्ञान करी उत्तम मानत है। तासों जीव के साधन तय कछु नाही सिद्ध होए, प्रभु प्रमेय बलते सिद्ध करेंगे, ऐसे विचारी चिंता नहीं करनी। तो यहाँ श्री हरिराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत मार्ग में प्रमेय बल के द्वारा ही हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए हमारे अपने द्वारा किए गए साधनों के द्वारा तो कुछ भी फल सिद्ध नहीं होता है। तो हम चाहे कितना भी कर लें, परंतु हमारी इच्छा से इस मार्ग में कुछ भी फलित नहीं होता। भगवान की इच्छा और भगवान की कृपा बल से ही इस मार्ग में सब कुछ फलित होता है।
इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान के ही ऊपर दृढ़ विश्वास हमें अपने चित्त में बनाए रखना चाहिए। उसी के द्वारा इस मार्ग में सब कुछ जो है वो सिद्ध होता है। तो हम तो जीव हैं, स्वभाव से ही दुष्ट हैं, इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत पुरुषार्थ है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना भी प्रयास सफलित होगा, सिद्ध हो जाएगा, ऐसा हमारे चित्त के अंदर अभिमान भी होता है और हमारे मन के अंदर ऐसा संकल्प भी होता है। परंतु वस्तुतः हमारे किए से कुछ भी फलित नहीं होता, केवल और केवल भगवत इच्छा से ही सब कुछ फलित होता है, सब कुछ सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे कि भगवान के ही कृपा बल के ऊपर, भगवान के ही सामर्थ्य के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, अपने सामर्थ्य और अपने बल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। संजात भगवत भावम अपथ्यमिव सद्गुणम लोक निंदा भवम दुखम न धर्तव्यम ही मानसे। आछे गुण वारे औषध को अपथ्य जैसे तैसे भगवत भाव उत्पन्न भयो तामे लोक की निंदा सो दुख होए तो मन में ना ही धरनो। टीका। लौकिक चिंता तय भगवत भाव को नाश होए ताको दृष्टांत कहते हैं। जैसे सुंदर औषध खाए ताके ऊपर अपथ्य करे, खारो खाटो खाए तो बिना पथ्य औषध को गुण जाए और रोग बढ़े। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि लौकिक चिंता करने से भगवत भाव नष्ट हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि हम औषधि ले रहे हों और औषधि लेने के बाद भी आयुर्वेद में जो पथ्य का निरूपण किया गया है उस पथ्य का हम पालन न करते हों तो वो औषधि कोई काम नहीं करती है। तो पहले तो हम दवाई खाएं और दवाई खाने के बाद फिर नमकीन, तेज, खट्टा, ऐसा जो कुछ भी है वो सब कुछ हम उसके ऊपर खाएं तो दवाई जो है वो कोई भी उस रोग का निवारण करने में सक्षम नहीं हो पाती है, उल्टा वो रोग बढ़ते जाता है। उसी प्रकार मन में भगवत भाव होए, स्मरण भजन करे तो सुंदर औषधि की नहीं है। तो लौकिक चिंता आदि कुपथ्य करे तो भगवत भाव उल्ट हो जाए। ताही तय श्री आचार्य जी महाप्रभु नवरत्न ग्रंथ में चिंता निवृत्ति करिवे के लिए कहे हैं, चिंता कापि न कार्य निवेदितात्म भी कदापि। निवेदन किए हैं आत्म संबंधी जिनने ऐसे वैष्णव कछु चिंता होए दिनहु नाही करे। जा जीव ने निवेदन कियो है तिनको तो निश्चय ही चिंता ना ही कर्तव्य है, और जो लौकिक वारे निंदा करत है सोहु महा दुख रूप है। तो अपने मन में ना ही धरनी। काहे ते जो लौकिक में अनेक भांति के जीव हैं तिनको कहो न करिए तो निंदा करे ताको सहन ही उचित है। जैसे श्री भागवत में निरूपण है, जो गोपी जन ने लोक वेद छोड़ी के प्रभु को भजन कियो है, तब गोप ने और माता पिता ने निंदा करी सो धारण न करी। तब श्री कृष्ण प्रसन्न होए के रास लीला में फलदान कियो। ताते भगवत दिया को लौकिक निंदा सहन करनी। तो हरिराय जी यहाँ ही आज्ञा कर रहे हैं कि इसी उदाहरण के अनुसार भगवत सेवा, भगवत भक्ति, स्मरण ये सब कुछ औषधि के समान है जो हमारे चित्त को स्वस्थ बना देते हैं, और लौकिक हमारी जो चिंता है वो कुपथ्य है, इसलिए उससे भगवत भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि उस चिंता को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोक व्यवहार, समाज, हमारा जीवन, मनुष्य जीवन, ये प्राकृत जीवन, ये सब कुछ तो अपने ही तरीके से चलता रहता है। इसमें कहीं भी कुछ भी रोका नहीं जा सकता, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। परंतु ऐसी चिंता और उद्वेग के वश होकर जब हम बैठे रहते हैं तो उससे हमारे भगवत भाव में ही बाधा उपस्थित होती है। ठाकुर जी में हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो चलता रहे, परंतु हम अपनी भगवत भक्ति के अंदर उसे बाधा रूप न बनने दें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये आज्ञा कर रहे हैं कि उन चिंताओं को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन चिंताओं का निवारण कर पाने की क्षमता या योग्यता अपने अंदर नहीं है। इसलिए उन चिंताओं को छोड़ देनी चाहिए। लोक वाले अगर हमारी कुछ बुराई करते हैं
वो भी महादुख रूप होता है, परंतु उसे हमें मन में नहीं लगाना चाहिए। लोक में अनेक प्रकार के जीव हैं, वो कुछ न कुछ तो कहते ही रहते हैं, इसलिए उन्हें सहन करते हुए हमें अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि भागवत में गोपीजनों ने लोक वेद को छोड़कर प्रभु का भजन किया, और घर परिवार के लोगों ने जो भी निंदा की, उस निंदा को उन्होंने ध्यान में नहीं लिया और अपनी निष्ठाओं को उन्होंने बनाए रखा, अपने चित्त को चलित नहीं होने दिया, तो भगवान ने उन्हें फल के योग्य माना। इसी प्रकार से लोक संबंधी इन सभी व्यवहारों से अपने चित्त को निवृत्त करके भगवान में उसे एकनिष्ठ करना चाहिए। यही परम उत्कृष्ट उपाय है। ये आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं, हरिराय जी कर रहे हैं। पहले सॉरी, यहाँ जो थर्ड श्लोक में जो गोपीजनों ने, उनके माता पिता ने निंदा की, वो धारण नहीं की, ऐसा है ना? क्योंकि गुजराती में धारण करी है, ऐसा है। तो नहीं, धारण नहीं की, धारण नहीं की। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।